असंस्कृत आदि की शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मृतक की हड्डियों को गंगा जी के जल में डालने से उस प्रेत मृत व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्यों के लिए यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, तथापि गंगा जी के जल में उनकी हड्डियों का डालना भी उनके लिए हितकारक ही है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, इससे वह उस अनुग्रह का फल भोगता है। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण उद्धार करते हैं, इसलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र हरि ही हैं। संपूर्ण जगत के लोग एक न एक दिन मरने वाले हैं। ये विचार कर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे दोपहर बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। मनुष्य खेत बाड़ी, बाजार हाट तथा घर द्वार में फंसा होता है, उसका मन अन्यंत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है, ना द्वेष का पात्र। आयुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से ही छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत का आदि और अंत अव्यक्त है, केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव के इस शरीर में कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्यु के लिए शोक त्याग देना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम। पुष्कर कहते हैं, अब मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर सोना और मृग चर्म धारण करना, वन में रहना, फल, मूल, निवार, तिन्नी आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी न दान लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, ये सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को उचित है कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में ही बितावे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ भी रह सकता है, परंतु दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करें, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहें, हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर रहें अथवा जल में रहें। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में न लौटें। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय न लेकर सामने की दिशा की ओर जाए, अर्थात पीछे न लौटकर आगे बढ़ता रहे। सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा।
आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे तथा आहवनीय आदि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे। कपाल मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करे न जीने की, जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस यही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और झूठे शराब, मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना। असंख्य जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह। और तत्काल उपलब्ध, भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा कर पात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता, विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों ना हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वे स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। ये शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया गया है। ये मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त हैं। ये अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। ये अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दें, अर्थात ऐसा प्रयत्न करें जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न रखना, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप
स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करें। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। ये आत्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणव वाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति का सूचक है। जो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कृतत्व अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है, वह भाव शुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वे आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है।